गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लूसेंट का हिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करेंगे। एक नहीं, दो करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम सबको पता है कि लूसेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए पढ़नी कितनी ज़रूरी है, तो हम कोशिश करेंगे एक एक दो दो टॉपिक उठा के उनको कवर करने की। हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म में तीर्थंकरों का ऐसा मानना है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों का बड़ा महत्व है। जो जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के जो 23वें, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, मतलब अपरिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता जो सिद्धार्थ, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी भी इनका नाम देखने में आता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर को जृंभिक के समीप, जृंभिक एक जगह का नाम है, उस वहाँ ऋजुपालिका नदी बहती है, उसके तट पर एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर को जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन के नाम से जाना जाने लगा। जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। महावीर ने अपना जो उपदेश था वो प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा उस समय अर्ध मगधी भाषा, मतलब हिंदी मगधी मिक्स करके। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के जो भी शिष्य होते थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, मतलब उनकी बेटी प्रियदर्शनी के पति जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी, जो पहली औरत थी, पहली महिला थी जिसने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म में भिक्षुणी होना स्वीकार किया, वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जो आर्य सुधर्मा था वो 11 गंधर्वों में से एक था और इकलौता ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। उसे ही प्रथम थेरा या मुख्य उपासक या उपदेशक कहा गया। अब जो जैन तीर्थंकर हैं उनको किसी न किसी चिन्ह से उनका संबंध पाया जाता है। जैन तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, हम जो मुख्य जैन तीर्थंकर हुए हैं फेमस, उनके ही पढ़ेंगे। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, हम सभी जानते हैं, अभी पढ़ा है, उनका प्रतीक चिन्ह सांड माना जाता है। अजीतनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर हुए हैं उनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। इसके बाद जो अरिष्टनेमी है, अरिष्टनेमी 22वें जो तीर्थंकर हुए हैं उनको शंख के रूप में, शंख के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, उनको सर्प के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। और महावीर, जो महावीर वर्धमान महावीर हैं, वो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनको सिंह के रूप में दर्शाया जाता है। जो ऋषभदेव मतलब पहले तीर्थंकर और अरिष्टनेमी,
22वें तीर्थंकर। इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। 300 ईसा पूर्व के लगभग मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो जैन वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो मुख्य उपदेशक हुए हैं भद्रबाहु और उनके जो दूसरे प्रमुख उपासक रहे हैं वो स्थूलभद्र हैं। तो 12 वर्षों के 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का अकाल पड़ा मगध में। तो क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, लेकिन जो कुछ बचे कुछ अनुयायी थे वो वहीं पर रह गए स्थूलभद्र के साथ। भद्रबाहु जब वापस लौटे तो मगध में जितने भी साधु रह गए थे उनके साथ उनका मतभेद हो गया। तो इसी वजह से जो जैन धर्म है दो मतों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो स्थूलभद्र के शिष्य हैं जो वहीं रह गए थे मगध में ही। और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाने लगा, मतलब नग्न रहने वाले, जो कपड़े नहीं पहनते थे। तो दो प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई हैं। संगीतियाँ मतलब दो प्रमुख काउंसिल्स हुई हैं। बहुत मतलब जब धर्म प्रचार के लिए काउंसिल की जाती हैं तो दो प्रमुख हुई हैं। एक तो 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र ने करवाई जो वहीं रह गया था मगध में, और जो दूसरी काउंसिल है वो वल्लभी में हुई गुजरात में, जिसके अध्यक्ष जो रहे वो क्षमाश्रवण रहे 6ठी शताब्दी में। अब जैन धर्म में त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य माना गया है। मतलब 5 महाव्रत, अगर आप जैन धर्म को अपनाते हैं या जैन धर्म को धारण करते हैं तो आपको 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। पार्श्वनाथ ने ही उनका वो किया था, प्रचार किया था। जो 5वां है ब्रह्मचर्य, वो महावीर जैन ने दिया था, माफ कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की मान्यता है, ये मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आपके जो कर्म है उसके अनुसार आपको अगले जन्म में उसी तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यातवाद और अनेकांतवाद भी हैं। मतलब जो जैन धर्म के ज्ञान के नाम है, ये ज्ञान जैन धर्म में जो ज्ञान दिया गया उसे सप्तभंगी कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं और अनेकांतवाद भी कहते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जो जैन धर्म में जितने विचार हैं, मतलब कहीं ना कहीं से तो उनका ओरिजिन होगा, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके ही तो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनका संबंध पाया गया है। तो सांख्य दर्शन से उनको ग्रहण किया गया। सांख्य दर्शन हमारे साहित्य का एक हिस्सा है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, जो फेमस राजा हुए हैं, वो उदयन, वंदराजा और चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा कलिंग के जो राजा हुए हैं खारवेल, राष्ट्रकूट के जो राजा हुए हैं अमोघवर्ष, और चंदेल जितने भी शासक थे चंदेल वंश के, वो सभी जैन धर्म को मानने वाले हुए हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड, मैसूर कर्नाटक जो उस समय प्रांत था, वहाँ के जो गंग वंश का राज हुआ है वहाँ पर, तो उनके एक मंत्री थे चामुंड। उनके कहने पर श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में ही है, 10वीं शताब्दी में वहाँ पर विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करवाया है। किसके कहने पर? चामुंड के कहने पर। किसकी मूर्ति? भगवान महावीर की, जिसे बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से वो प्रसिद्ध है। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर युग में, मतलब मौर्यों का जो काल खत्म हुआ उसके बाद, मथुरा
जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, मतलब वहीं से सारा प्रचार प्रसार किया जाता था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों, मतलब जो दो कला हुई है हमारे यहाँ, मूर्ति कला, गांधार और मथुरा, तो मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर, उनकी जीवनी लिखी है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु जो चला गया था, अकाल पड़ने पर कर्नाटक चला गया था, उसने एक पुस्तक लिखी है, या एक संकलन कह लो, कल्पसूत्र। उसमें सब सारे जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबकी जीवनी लिखी हुई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण, जैन धर्म में इसे निर्वाण कहते हैं, बौद्ध धर्म में इसका कुछ और नाम होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में एक जगह है पावापुरी, जो आज का राजगिरी में हो गई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 72 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। उस समय राजा कौन थे? सृष्टिपाल, मल्ल राजा। ठीक है, उनके राजप्रसाद मतलब उनके महल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। अब हम जैन धर्म के बारे में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ना है। अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म में हमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, प्रारंभ है, कितनी बौद्ध सभाएं हुई हैं, जैसे 2 बौद्ध सभाएं जैन धर्म में हुई हैं, और प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन कौन से हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सभी जानते होंगे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जो जीवन में घटनाएं हुई हैं, जैसे उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो जैसे हमने देखा कि तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हमने पढ़े जैन धर्म में, तो ऐसे ही बौद्ध के जीवन की घटनाओं के भी प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे बौद्ध के जन्म को कमल या सांड से दर्शाया जाता है। जब उन्होंने गृह त्याग किया, जब उन्होंने घर छोड़ा, महाविनिष्क्रमण को घोड़े के रूप में, क्योंकि वो घोड़ा लेके गए थे, आप रिलेट कर सकते हैं कि वो घोड़े पे गए थे कंटक के साथ। ठीक है, फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो पीपल के पेड़ के नीचे होता है, इसलिए पीपल का वृक्ष दर्शाया जाता है, जिसे बोधि वृक्ष कहने लगे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उनका जब निर्वाण होता है, ठीक है, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें, तो पद चिन्ह, उनके पैरों के निशान दिखाए जाते हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण, तो स्तूप दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनके जब मृत्यु हो गई थी तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट के 8 स्तूप बनवाए गए थे, ऐसा माना जाता है। तो स्तूप से आप याद रख लेना। ठीक है, गृह त्याग और मृत्यु के लिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, वर्तमान नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। और अगर हम महावीर की बात करें, वर्तमान महावीर की, तो उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, वो कहाँ पर पैदा हुए थे? वो वैशाली में, कुंडग्राम। ठीक है, और गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु। ठीक है, महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था बुद्ध के। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। वो शाक्य गण के मुखिया थे, मतलब शाक्य जो कुल था नेपाल में, उनके मुखिया थे वो। इनकी माता का नाम माया देवी था, और उनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर की माता का नाम। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, बुद्ध की। और इनका जो लालन पालन है, इनको पाला पोसा किसने? प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
गौतम बुद्ध की जो शादी है वो 16 साल की उम्र में ही हो गई थी यशोधरा नामक एक राजकुमारी से, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यशोधरा नहीं था। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं रिलेट करके। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर पर निकले तो उन्होंने लगातार 4 चीज़ें देखी। पता है उनके बचपन में एक छोटी सी स्टोरी है कि उनके बचपन में एक जो वहाँ के साधु हुआ करते थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जब सिद्धार्थ छोटे थे कि या तो ये बहुत फेमस राजा बनेंगे, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट, या फिर ये भिक्षुक बनेंगे या साधु बनेंगे कह लो। तो इसलिए इस डर से उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, ऐसा बताया जाता है। तो एक दिन जब वो रात में सैर पर निकले छुपके, तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो वो अपने जो उनका सारथी था, जो उनका घोड़ा चलाने वाला था, तो उस चन्ना से उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी उम्र बढ़ गई है। तो ऐसा माना जाता है कि शुद्धोधन ने कभी अपने बाल भी सफ़ेद नहीं होने दिए ताकि उनके बेटे को पता ही ना चले कि जीवन में बुढ़ापा भी एक अवस्था है, वरना वो दुखी होकर उन्होंने जिन महात्मा ने ये भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था कि जीवन के दुखों से दुखी होकर साधु बन जाएगा। तो उन्होंने कभी उसको दुख नहीं देखने दिया। तो फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या है, क्या हुआ है इन्हें, तो उन्होंने कहा कि ये भी जीवन की एक अवस्था है, बीमारी। तो फिर उन्होंने एक शव देखा, तो फिर पूछा कि ये क्या हो गया, ये कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, चन्ना ने कहा कि ये एक शव है और ये जीवन के सारे दुख भोग कर अब भगवान के पास जा रहा है। तो उन्होंने फिर एक सन्यासी को देखा, वो झूमता गाता जा रहा था। तो चन्ना से पूछा कि ये इतना प्रसन्न क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुका है। तो इसी चीज़ को देखकर फिर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना रात में ही घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो जो बुद्ध का घर छोड़ना है, गृह त्याग है, उसे घोड़े के रूप में दिखाया जाता है, और उसका नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और जो जैन धर्म, सांख्य दर्शन का रिलेशन जैन धर्म से भी है ना, जैन धर्म के जितने भी आध्यात्मिक विचार हैं वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए हैं। तो बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन की शिक्षा ली अलार कलाम से, वैशाली के में रहने वाले थे। तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। फिर वो राजगीर चले गए और रुद्रकराम पुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला के जंगलों में उनको 5 साधु मिले। जब वो घूम रहे थे तो उनको कौंडिन्य नाम का एक साधु मिला, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 29 साल की उम्र में बाहर निकले थे, और 6 साल तपस्या की तो कब आ गए? 35 वर्ष के हो गए। तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना मतलब फल्गु नदी के किनारे उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निर्वाण प्राप्त होना। और जहाँ पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम, सारनाथ जो एमपी में है, मध्य प्रदेश, वहाँ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रत्येक प्रक्रिया का अपना एक नाम है। ठीक है, उनका उनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, उनका ज्ञान प्राप्त करना निर्वाण, और उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। उनके जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए। जो महावीर के उपदेश थे वो प्राकृत में थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। ठीक है, जो कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती। पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती।
जो बुद्ध के प्रथम जो अनुयायी शासक थे, जो प्रमुख हैं, वो हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, मतलब 80 साल के हो गए। 563 BC में उनका जन्म हुआ था, और 80 साल के कब होंगे? 483 BC में। तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? ये माना जाता है कि उन्होंने जो है मतलब अपने एक शिष्य के घर में भोजन किया था, जो उनके जीवन का आखिरी भोजन था। फिर वो कहाँ आ गए? कुशीनगर आ गए। और ऐसा माना जाता है कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से, क्योंकि वो जो खाना उन्होंने खाया था वो नॉन वेज था, किसी शिष्य के कहने पर उन्होंने खा लिया था, लेकिन उसकी वजह से फिर उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। जो कुशीनगर था वो मल्लों की राजधानी थी। ठीक है। तो मल्ल राजा थे उस समय वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत ही सम्मान से बुद्ध का अंत्येष्टि किया। और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद ऐसा मतलब सुना जाता है, सुनने में आता है कि बुद्ध का जो अंत्येष्टि संस्कार था, बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे उनको 8 भागों में 8 राजाओं को दे दिया गया, और 8 स्तूपों का पूरे देश में 8 अलग अलग जगहों पर निर्माण कराया गया। ठीक है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। मतलब उनका पता कैसे चलता है? चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख लिखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ और उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई, उसी के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान उनके त्रिपिटकों से होता है। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। ये 3 बुक्स हैं, ये 3 संकलन हैं जिनमें से हमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध के का परिचय और बाकी उनका जो मतलब प्रोसेस ऑफ बौद्ध धर्म है, सब कुछ उसमें मिलता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी थे। तो इसका मतलब जैसे जैन धर्म वाले अनीश्वरवादी हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की कल्पना में नहीं मानता है। बस जो जैन धर्म है वहाँ पर आत्मा की परिकल्पना है, लेकिन बौद्ध धर्म में उसकी भी नहीं है। ठीक है। लेकिन दोनों धर्मों में क्या है? अनीश्वरवादिता है और पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। मतलब जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। तो बुद्ध ने कहा है कि जैसे ही आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आपकी तृष्णा खत्म हो जाएगी, तब आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध का मानना था कि इस दुनिया में जो है दुख ही दुख है, और दुखों का जो मतलब दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। ठीक है। ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। तो कि जो इस जीवन में दुख ही दुख है, तो ये जो लाइन है या फिर ये जो विचार है, ये बुद्ध ने कहाँ से लिया? ये उपनिषदों से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो जीवन है वो दुखों से भरा है, और दुखों का कारण तृष्णा है, इच्छाएं हैं। ठीक है। और इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है, तीसरा आर्य सत्य। और चौथा आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। कि कैसे पाया जा सकता है, हाउ। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी 2 तरह के होते थे। एक तो भिक्षुक होते थे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया है, उन्हें भिक्षुक कहा गया। ठीक है। और जो उपासक थे वो अभी भी गृहस्थ में हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध का अनुसरण करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, उनको उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? संघ क्या है? मतलब कि बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्कूल। तो उसकी जो मिनिमम एज थी वो थी 15 ईयर्स। ठीक है। 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को, मतलब अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। अगर आप बौद्ध संघ में एडमिशन लेते हो, बौद्ध स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और वहाँ पर त्रितत्व हैं। ठीक है। जैन धर्म में त्रितत्व हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहाँ 5 महाव्रत हैं, यहाँ अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। जिसको अपनाना होता है। तो बुद्ध सभाएं मतलब जो 4 बड़ी बौद्ध काउंसिल हुई हैं, 4 बड़ी क्या 4 ही बौद्ध काउंसिल हुई हैं। एक तो जब उनकी मृत्यु का वर्ष था
तभी हुई थी। जैसे एक जैन धर्म की जो पहली काउंसिल हुई थी वो तब हुई थी जब भद्रबाहु ने करवाई थी, स्थूलभद्र ने करवाई थी जब वो मगध में रुक गया था। तो ऐसे ही जो प्रथम बौद्ध काउंसिल है, प्रथम बौद्ध संगीति है, वो 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के वर्ष में ही हुई राजगृह में, जिसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो महाकश्यप रहे हैं। और उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। जो दूसरी बौद्ध काउंसिल है वो 100 साल बाद हुई वैशाली में, पूरे 100 साल बाद, 383 BC में। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष रहे वो सभाकामी, और किस राजा के काल में? काल अशोक के काल में ये बौद्ध संगीति हुई। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष रहे वो मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस, और राजा कौन थे उस समय? अशोक। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई, मतलब AD आ गया है अब। कहाँ हुई? कुंडलवन, कश्मीर। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और राजा कौन सा था? शासक किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई। चौथी बौद्ध संगीति के बाद, चौथी बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 मतों में बट गया, हीनयान और महायान में। हीनयान यानी जो बुद्ध को गुरु मानते हैं, ठीक है, अगर इन शॉर्ट कहें तो हम। और महायान क्या है? जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, ठीक है, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। जो बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते हैं उनको हीनयान कहा जाता है, और जो बदलते हुए धर्म के साथ, बदलते हुए समय के साथ कुछ चेंजेस कर लेते हैं उनको महायान कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, जैसे जब भद्रबाहु आया था वापस, है ना, मगध में, तो 2 मतों में बट गया था जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर। ऐसे ही जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व क्या है? वे लोग जो, बोधिसत्व आचरण है एक तरह का, कि हम दूसरों का कल्याण पहले करेंगे, अपने निर्वाण की, अपने कल्याण की जो भावना है वो बाद में लेके आएंगे। तो महायान का आदर्श है ये। ठीक है, महायान जो बाद में बने हैं, है ना, टूट कर बने हैं शाखा में से। हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद। हीनयान अरहत पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो बोधिसत्व को। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। अरहत क्या है? जो लोग अपनी साधना पे ध्यान देते हैं, अपने निर्वाण पे ध्यान देते हैं, वो लोग क्या हैं? अरहत कहे जाते हैं, जो हीनयान के आदर्श हैं। और बोधिसत्व किसका आदर्श है? महायान का। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही गई है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, और उनका महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। महापरिनिर्वाण अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों का संबंध 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, मैंने बताया था। ठीक है, जो दुख है, इस दुनिया में दुख बहुत है। ठीक है, और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। दुख का निरोध संभव है, मतलब दुख का जो निवारण है, वो तृष्णाओं का निवारण है, वो संभव है। और मार्ग, चौथा जो आर्य सत्य है वो निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब कि एक मार्ग जिससे आप तृष्णाओं पर विजय हासिल कर सकते हो, दुखों को मिटा सकते हो। तो दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक मतलब अच्छी भावना से। ठीक है, अब बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के बाद मनुष्य की जो भव तृष्णा है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो नष्ट हो जाती हैं और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम मतलब मोह नहीं रखते हैं किसी चीज़ से, जब हम मोह रखना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है? निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। इसका मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना।
बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 10 व्रतों का, 10 शीलों का अगर हम पालन करते हैं तो निर्वाण में आसानी होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ये 4 तो हमने जैन धर्म में भी पढ़े हैं। इसके अलावा मद्य सेवन ना करना, भोजन असमय ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 शील हैं, व्रत हैं। तो इनमें से जो पहले 5 हैं वो गृहस्थों के लिए अनिवार्य हैं, और बाकी जो भिक्षु बनेंगे, जो 2 तरह के हमने देखे हैं, उनके शिष्यों को दो उसमें विभाजित किया जाता है वर्गों में, भिक्षुक और उपासक, है ना। जो भिक्षु हैं उनके लिए तो 10 के 10 अनिवार्य हैं, लेकिन जो उपासक हैं उनके लिए पहले 5 अनिवार्य हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, मतलब आप ज़्यादा कठिन तपस्या मत कीजिए, और ऐसा भी मत कीजिए कि आपके शरीर को थोड़ा भी कष्ट ना हो, है ना। ज़्यादा कष्ट नहीं देना और थोड़ा भी नहीं देना, एक मध्यम मार्ग पे चलना है, तो आपको ईश्वर मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अनीश्वरवाद का संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि दोनों ही धर्म जो है अनीश्वरवाद को मानते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन बौद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। और दोनों में ही एक समानता है कि वो अनीश्वरवाद को मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। जातक कथाएं, मतलब जो बुद्ध से संबंधित कथाएं हैं, उनमें कहा जाता है कि बोधिसत्व जो बुद्ध हैं वो मनुष्य के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं और पशुओं के रूप में भी। मतलब कि आप में से निर्वाण की प्राप्ति के लिए, मतलब निर्वाण पशुओं जो निर्वाण पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो मनुष्य के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो अगर हम बोधिसत्व के रूप में, बहुत बड़ी श्रृंखला है जन्मों की, तो उसमें देखें तो बुद्ध ने आखिरी जो जन्म लिया वो शाक्य मुनि के रूप में लिया, लेकिन इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। तो माना जाता है कि अभी और भी बुद्ध जन्म लेंगे, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ, लेकिन जो पहली बौद्ध मूर्ति थी वो मथुरा कला में बनी, और हमने पढ़ा है कि मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। हिमाचल प्रदेश में रेवालसर झील है, मंडी जिले में। तो वहाँ पर जो गुरु रिनपांच है, पद्म संभव, जो प्रचार के लिए तिब्बत और भूटान गए थे, तो उनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति वहाँ पर है, ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। ऐसा माना जाता है कि भारत में जिस पहली मूर्ति की उपासना हुई वो बुद्ध की थी। भारत के जो प्रमुख बौद्ध मठ हैं, अब ये आखिरी टॉपिक है बौद्ध धर्म का, प्रमुख 10 बौद्ध मठ हैं। बौद्ध मठ मतलब जहाँ शिक्षाएं ग्रहण की जाती थी। टाबो जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, हेमिस लद्दाख जम्मू कश्मीर, अब तो अलग हो गया है ना, अब अलग एक यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। थिकसे मठ लद्दाख में, शाकुर लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश,